हे गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा ऑफिशियल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने करा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, बट इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश के बारे में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था स्लेव डायनेस्टी में। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड क्या था? 1206 से लेके 1210 तक था। एंड देयर आफ्टर 1211 से लेके 1236 तक शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश आया था। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। उससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी इसकी पिछली वीडियो को देखें। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो पिछली वीडियो को देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्या है कि इल्तुतमिश स्पेंड हिज अर्ली लाइफ इन बुखारा एंड गजनी अंडर मल्टीपल मास्टर्स। ठीक है, क्या हुआ था कि इल्तुतमिश का जो अर्ली लाइफ था वो उसने बुखारा और गजनी में ही, मतलब स्लेव के रूप में ही बिताया था, बहुत से मालिकों के अंडर में। ठीक है, बट लेटर ऑन क्या हुआ था कि ऐबक ने उसको अपने दास के रूप में ख़रीद लिया था। ठीक है, अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो मैंने बस यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, बट मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाऊंगी। एंड इसका हिंदी का नोट्स मैं यहाँ, इंग्लिश का नोट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको वीडियो में, एंड हिंदी का जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देती हूँ। अगर आपको इंग्लिश का नोट्स भी टेलीग्राम पे चाहिए देन मुझे आप टेक्स्ट करें, मैं वहाँ पर भी सारा कुछ प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो आइए सेकेंड पॉइंट के साथ क्या है कि ही वॉज विथ गोरी एंड ऐबक ड्यूरिंग द कैंपेन टू सरप्रेस द खोखर ट्राइब। ठीक है, जब 1205 और 1206 ईस्वी में गोरी और ऐबक, मतलब मोहम्मद गोरी ने जब कंपेन कर रहे थे खोखर ट्राइब के साथ, तो उसके साथ में इल्तुतमिश भी था। क्योंकि इल्तुतमिश किसका स्लेव था? अभी मैंने आपको बताया किसका दास था? ऐबक का दास था। ठीक है, तो वो भी उसके साथ में था उस वॉर में। तो उस वॉर में क्या हुआ था कि इल्तुतमिश ने अपने बहुत सारी स्किल्स को दिखाया, जिससे कि जो मोहम्मद गोरी जो था वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गया था। सो दैट उसने ऐबक को बोला कि ऐबक, इल्तुतमिश को स्लेव से यानी कि दास्तां से मुक्त कर दो। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर दिया? इल्तुतमिश को दास्तां से मुक्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद उसको सुल्तान ने वहाँ का बदायूं का गवर्नर बना दिया था। ठीक है, वो सुल्तान बनने से पहले, यानी कि शम्सुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ अ स्लेव यानी कि दासों का दास कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऐबक खुद एक स्लेव था और ऐबक ने इल्तुतमिश को ख़रीदा था। ठीक है, इसलिए उसे स्लेव ऑफ अ स्लेव कहा जाता था। ठीक है, The first Sultan of Delhi was Iltutmish because he received the acceptance of Sultan's post not from any Gor ruler but the Khalifa। क्या हुआ था गाइज? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि वो रूल ज़रूर कर रहा था ऐबक, बट उसने सुल्तान पोस्ट को कभी होल्ड नहीं करा था। ठीक है, इसकी वजह से वो सुल्तान नहीं कहा जा सकता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? शम्सुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक है, और उसने पोस्ट को मतलब खुद ही रिसीव नहीं किया था, या फिर गोर रूलर जो था, मोहम्मद गोरी का जो कोई गोर रूलर था, उससे भी नहीं एक्सेप्ट किया था। इसको खलीफा ने बताया, खलीफा ने इसको एक्सेप्ट करवाया था। ठीक है, खलीफा ने इसे सुल्तान का पोस्ट दिया था। खलीफा किसको कहते हैं? हेड ऑफ इस्लाम को कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ था कि देखिए आगे पॉइंट में बताती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। He was married to the daughter of Qutbuddin Aibak. He became ruler or sultan because the son of Aibak was not able or deserving. That's why Khalifa chose him. ठीक है, द प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था उसे इतिहासकारों ने मानने से अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, मतलब वो बेटा मतलब नहीं भी कहा जा सकता था उसको, लोग उसको नहीं मानते थे कि वो ऐबक का बेटा है। ठीक है, इसके कारण मतलब ऐबक इसके स्किल से भी बहुत ही वो इम्प्रेस्ड हो गया था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी थी? इल्तुतमिश से करवा दी थी। ठीक है, इसलिए जब लोगों ने देखा कि जो ऐबक का बेटा है उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्विंग जो है वो इल्तुतमिश है। ठीक है, तो वहाँ के खलीफा ने, जो मतलब लोगों ने जब डिसाइड किया, तो फिर खलीफा ने बोला, जो हेड होते हैं इस्लाम के, उन्होंने बोला कि ठीक है, तो फिर हम इसे इल्तुतमिश को ही अपना सुल्तान बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, तो इस तरह से इल्तुतमिश सुल्तान बना। ठीक है ना,
Mongol invader Genghis Khan came through the northwest front of India during the region of Iltutmiश। ठीक है, तो मंगोल नेता जो चंगेज खां था वो उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। रीजन मतलब क्या होता है, शासन काल। ठीक है, तो इल्तुतमिश के शासन काल में वो उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। ठीक है, क्यों आया था देखिए, ड्यू टू फियर ऑफ चंगेज खान जलालुद्दीन मिगबर्नी सन ऑफ ख्वाजम शाह, ठीक है, रिच द बैंक ऑफ इंदस रिवर। तो हुआ ये था कि चंगेज़ खां के डर से जलालुद्दीन मिंगबर्नी जो था, जो ख्वाजम शाह का बेटा था, वो इंदस रिवर पे पहुंचा। ठीक है, चंगेज़ खां मतलब क्यों पहुंचा था इंदस रिवर पे, क्योंकि वो एक्चुअली में हेल्प चाहता था इल्तुतमिश से। ठीक है, हेल्प चाहता था इल्तुतमिश से, इसलिए उसने भेजा था। बट चंगेज़ खान ने क्या किया कि अपने लोगों को, अपने सैनिकों को भेजकर इल्तुतमिश को ये बोला कि मना कर देना जलालुद्दीन मिगबर्नी को हेल्प करने से। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने सोचा कि इतना डेंजरस और इतना मतलब ख़तरनाक इन्वेडर चंगेज़ खान जैसा ख़तरनाक ऐसे इंसान से लड़ाई करने से बढ़िया है, क्योंकि मैं भी उसमें हार सकता हूँ, या फिर इल्तुतमिश को कहीं ना कहीं डर था उसके लड़ने से। ठीक है, इसलिए उसने जलालुद्दीन को मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। एंड फाइनली 1224 में क्या हुआ कि मिगबर्नी जो था वो वापस इंडिया को छोड़कर चला जाता है। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको कैसी लगती है वीडियो ये प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या है। इल्तुतमिश defeated Hisamuddin Awaz in the mountain of Rajmahal near Tiliagari and annexed Bihar, Sharif and Badh। ठीक है, तो हुआ ये था कि इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन ऐवाज को हराकर राजमहल की पहाड़ियों में और तेलियागढ़ी के पास में जितने भी जो एरिया थे, जैसे बिहार, शरीफ और बाढ़, उनको जीत लिया था। तो क्या किया कि इल्तुतमिश ने एवाज को हटा के मालिक जानी को वहाँ का न्यू सूबेदार, बिहार का न्यू सूबेदार बना दिया। ठीक है, क्या हुआ था, हिसामुद्दीन अवाज को हराकर वहाँ राजमहल की पहाड़ियों में और तेलियागढ़ी में बिहार, शरीफ और बाढ़ के इलाकों को जीत लिया था इसने। उसके बाद क्या किया था कि इसने मालिक जानी को बिहार का सूबेदार बना दिया था। किसको बना दिया था, मालिक जानी को क्या बना दिया था, बिहार का सूबेदार बना दिया था। ठीक है, आगे देखिए कि वो पहला ऐसा शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है, दो तरह के सिक्के चलाए थे इसने। एक पहला था सिल्वर, जिसको टाका बोलते थे, वो 175 ग्रेन का होता था। ठीक है, और सेकंड चलाया था कॉपर, जिनको जित्तल भी कहते हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि यही जो शासक था, इल्तुतमिश जो शासक था, उसने ही ये ट्रेडिशन शुरू किया था कि जो कॉइन्स पे टकसाल का प्रिंटिंग होगा। ठीक है, टकसाल का प्रिंटिंग लिखवाने की परंपरा जो थी वो इसी ने शुरू की थी। अब 1229 ईस्वी में क्या हुआ, 1229 ईस्वी में बगदाद का जो खलीफा था, यानी बगदाद का जो हेड ऑफ द इस्लाम कम्युनिटी का जो खलीफा था, उसने क्या किया कि खिलाफत का सर्टिफिकेट दे दिया। किसको, इल्तुतमिश को दे दिया। किसको दे दिया, इल्तुतमिश को। गौर से सुनिएगा, बगदाद का खलीफा इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में खिलाफत का सर्टिफिकेट देता है। खिलाफत मीन्स ये होता है कि आप फ्री हो, फ्रीडम आपको मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है सर्टिफिकेट लेने के बाद कि इल्तुतमिश एज सुल्तान और दिल्ली सल्तनत जो थी वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, बिल्कुल भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेती है। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि इल्तुतमिश ने जो था वो दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया। ठीक है, अब आगे अगर देखें तो इब्न बतूता के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इल्तुतमिश हैड सेट अप 2 स्टैचूज ऑफ मार्बल इन फ्रंट ऑफ हिज
palace which has 2 bells hanged with anyone could ring the bell and demand for the justice। मतलब इब्न बतूता बताते हैं कि इल्तुतमिश जो था वो अपने पैलेस के बाहर में, पैलेस के पास में 2 स्टैचूज़ का निर्माण करवाते हैं, गठन करवाते हैं और उन दोनों में एक एक घंटी पहना देते हैं। ठीक है, वो घंटी क्यों पहनाते हैं? क्योंकि अगर उनके प्रजा को अगर जस्टिस की ज़रूरत हुई तो उसे बजा कर वो ये बता सकते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, मैं जस्टिस का डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि ही अपॉइंटेड काजी एंड अमीर दाद इन ऑल सिटीज़। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद अमीर दाद और काजी उनको बता दिया गया, मतलब अपॉइंट कर दिया उन्होंने हर सिटी में। ठीक है, और लास्टली क्या हुआ था कि वाइल ऑन हिज वे टू अटैक द बमियान कैंपेन, ठीक है, जब बमियान कैंपेन में वो जब अटैक करने जा रहे थे उसी दौरान इल्तुतमिश जो थे वो बीमार हो चुके थे, पूरी तरह से बीमार हो चुके थे एंड उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है 30 अप्रैल 1236 को। ठीक है, तो यहाँ पे उनका शासन काल ख़त्म हो जाता है। और एक और इसमें पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इल्तुतमिश थे वो गुलाम के शासकों में सबसे महान था, क्योंकि ऐबक ने तो सुल्तान का पोस्ट कभी हासिल किया नहीं था, कभी एक्सेप्ट किया नहीं था। तो मैं आपको जो नोट्स भेजूंगी उसमें एक लास्ट में पॉइंट होगा कि जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थे उनके अकॉर्डिंग इल्तुतमिश जो था वो वास्तविक संस्थापक था, यानी कि रियल फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये सारा नोट्स था। अगर आपको ये सारे नोट्स भी चाहिए इंग्लिश में तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी कर दूंगी। अगर आपको इंस्टा पे भी चाहिए तो मैं वहाँ पे भी नोट्स आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चंस पे। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का तो लाहौर था, इल्तुतमिश ने किसको किया था? दिल्ली को किया था। तो कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि क्या है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। ठीक है, तो कौन था? मैंने आपको बताया कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे और दिल्ली को अपना साम्राज्य किसने घोषित किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, जल्दी मुझे बताएं। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या है? दिल्ली। ठीक है, आंसर क्या है? दिल्ली है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? ठीक है, किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मैंने आपको बताया कि था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला फाउंडर को लिया जाता है उसी को, बट इसने सुल्तान का जो रूलर का जो एग्जैक्ट जो पोजीशन था वो इसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं नीचे है दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड अगर चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।